हेलो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग दशमलव के भिन्न और घटाने के ऊपर चर्चा करेंगे कि दशमलव के भिन्न और घटाने को हम कैसे करते हैं। अगर कोई भी संख्या दशमलव में लिखी गई होती है तो हम उसको कैसे जोड़ते हैं और उसको कैसे घटाते हैं। आज हमारा टॉपिक यही है, तो आप लोग ध्यान से देखें। जैसे मान लें हमारे पास कोई संख्या है, हम एक संख्या लेके चलते हैं। जैसे क्या है 5.34 ऐसे करके लिख रखे हैं। फिर प्लस हमने लिखा 34.23, फिर प्लस लगाया हमने। हमारे पास है क्या 6.24, फिर हमने यहाँ पे प्लस लगा रखा है 0.32। अगर हमारे पास ये संख्याएं हैं तो इन संख्याओं को हम कैसे जोड़ेंगे, आज हम इसी चीज़ को सीखेंगे। जब दशमलव में कोई भी चीज़ आती है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, यानी दशमलव का जोड़ कैसे होता है। देखें, इसके लिए हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब दशमलव की जोड़ की बात की जाए तो आप दशमलव को याद रखें, दशमलव बिंदु के नीचे दशमलव लगाएंगे और बाकी संख्याओं को उतार देंगे जैसे लिखी गई हैं। तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को लिखते हैं। जैसे आप देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पे है 5.345, फिर से दशमलव पे ध्यान दें आप, दशमलव, और ये संख्या इधर है तो आप इसको लिखें कितना 3 2, और इधर वाली संख्या उतारे कितना 4 3, यहाँ कुछ नहीं, 0 उतार दें और यहाँ भी क्या उतार दें 0। फिर आप दशमलव लगाएं और दशमलव लगाने के बाद संख्या लिखें, इधर कितना 3 4 है, यहाँ कुछ नहीं है, 0 उतार दें, यहाँ 6 उतार दें, यहाँ 0 उतार दें। फिर उसके बाद यहाँ दशमलव लगाएं और लिखें कितना 3 2 0, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। अब इस संख्या को क्या करें, आप जोड़ दें। अब इन सारी संख्याओं को आप एक साथ जोड़ दें। जब जोड़ेंगे आप तो यहाँ पाएंगे कि यहाँ पे 5 जुड़ेगा, ये हो जाएगा 5, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा 5, और इसको जोड़े तो 4 4 8, 8 2 10 2 12, तो 12 का कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, और हासिल हमारा कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। फिर यहाँ देखें 3 3 6 3 9 और 3 12, और एक हासिल मिला के कितना हो गया 13, 13 का 3 लिखेंगे। यहाँ दशमलव है, आप दशमलव लगा दीजिएगा, एक हमारा हासिल के रूप में चला गया। अब आप क्या करें, इसको जोड़े तो यहाँ जोड़े 5 4 9 और 1 10, 10 6 16, तो 16 का कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे, और हासिल हमारा कितना हो गया 1 हो गया। तो 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया। यानी जो हमारा उत्तर बन के आएगा वो कितना बन के आएगा 46.325। इसी प्रकार अगर हम अन्य संख्याओं की बात करें, जैसे हमारे पास कोई संख्या है कितना 0.023 प्लस 1.03 प्लस 4.32, फिर प्लस यहाँ दे देता कितना, यहाँ दिया 325.01। अब यह संख्या अगर हमारे पास है तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे। तो नियम हमारा वही है कि हम क्या करें, दशमलव के नीचे दशमलव वाली संख्या को लिख दें, उसके बाद उसको क्या करें जोड़ें। तो आप लिखें, पहले संख्या को आप आसानी से क्या करें बना रखें, दशमलव के बाद दशमलव को आप चाहें तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं, तो ऐसे में आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। तो आप इसी प्रकार इसको जोड़ें। यहाँ लिखें कितना 0.023, फिर से दशमलव लगाएं और लिखें 1.03, फिर यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या लगा देंगे आप 0 लगा देंगे, फिर दशमलव लगाएं और यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है 4 3 2, और यहाँ कोई संख्या 4 3 2, यहाँ पे देखिए हम गलती कर बैठे हैं, यहाँ पे हमें पहले लगाना चाहिए दशमलव, और दशमलव के बाद यहाँ संख्या कितनी हो रही है 4 इधर लिखना चाहिए, और यहाँ पे लिखना चाहिए 3 2, यहाँ कोई संख्या नहीं तो हम क्या लिखें 0 लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ वाली संख्या देखें, आप दशमलव लगाएं इधर, और यहाँ कितना लिखा है संख्या के नीचे 5, फिर 2, फिर कितना है 3, और यहाँ 0 यहाँ 0, और फिर क्या करें ऊपर 0 और यहाँ भी 0 और यहाँ 0 और यहाँ 0। इस प्रकार 0 लिखने के बाद यहाँ 0 लगा के 1 लिखें, फिर 0। अब इन संख्याओं को आप क्या करें जोड़ लें। जब आप जोड़ेंगे तो देखेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ आखिरी में कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 1 8, 8 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ 2 और 3 जोड़े 5, 5 2 7, 7 और 1 कितना हो गया 8, और इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, और उसके बाद दशमलव आप दशमलव लगा दें, फिर इसको जोड़ें 5 4 9 और 1 10, 10 का 0 लिखेंगे, हासिल लगा 1, फिर आप इसमें आए, यहाँ 5 यहाँ 3 है और 3 में एक हासिल जोड़, सॉरी 2 है, 2 में एक हासिल जोड़ें कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 3 उतार दें। तो इस हिसाब से जो हमारा उत्तर आएगा वो कितना आएगा, हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 330.383। तो ये हो गया हमारा जोड़। आप लोग जोड़ हम आशा करते हैं समझ गए होंगे। हम आपको एक जोड़ करने के लिए दे देते हैं, उसके बाद हम आपको घटाना समझाने का प्रयास करते हैं। आप इस जोड़ को लिखिए और करके हमें बताइएगा कमेंट करके कि इसका उत्तर क्या आएगा। ये है कितना 4.325 प्लस 6.32, फिर प्लस 0.32, फिर प्लस 8.3। ये हमारा एक जोड़ है। ये सवाल नंबर 1 है, और हम 2 इसी में एक और दे देते हैं। जैसे हमारे पास कितना आ गया 3.05 प्लस 0.001 प्लस
2.324 फिर प्लस 5.1, ये हमारा क्या है, जोड़ है, प्लस यहाँ पे 5 हम दे देते हैं। आप इसको जोड़ के हमें कमेंट करके बताइएगा। अब हम आपको इसके बाद इसका घटाना समझाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आप लोग जोड़ समझ चुके हैं, अब हम लोग चर्चा करते हैं इसके घटाने पे। और जोड़ और घटाना जब एक साथ आ जाता है तो हम दशमलव वाले जोड़ और घटाने को कैसे सॉल्व करते हैं, आज इसी के बारे में चर्चा करते हैं। फिर आपको हम बताते हैं कि एसएससी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह इस पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने सरल होते हैं। अब आप देखें, हम थोड़ा सा घटाना बता देते हैं, तब आपको आगे लेके चलते हैं। जैसे देखिए लिखा है 5.324, फिर यहाँ प्लस दे देता है 2.34 माइनस 6.32, फिर माइनस 0.35। अगर ऐसा दे रखा है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इन सवालों को करने के लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नियम हमारा वही है कि जो प्लस वाला है उसको हम प्लस के साथ जोड़ लें और जो माइनस वाला है उसको हम माइनस के साथ जोड़ लें, उसके बाद हम उसको क्या कर दें, घटा दें। यानी साधारण सा तरीका यही है, जो हम पहले जोड़ के लिए पढ़ के आए हैं वही हमें आज भी अप्लाई करना है। तो पहले आप दशमलव के नीचे दशमलव लिखें, इसको समझने के लिए हम आप अलग कर देते हैं इससे, तब आपको समझाते हैं। देखें, जब आप दशमलव के नीचे दशमलव उतारेंगे यानी 5.324, फिर दशमलव लिख के यहाँ उतारेंगे, कितना यहाँ प्लस लिखा है तो 2, यहाँ लिखेंगे 2 और 3 4, कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इसको जोड़ दीजिएगा, जब आप जोड़ेंगे तो 4, यहाँ पे हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, यहाँ दशमलव लगाइए, यहाँ हो जाएगा 7। यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7.66 और 4। अब हम माइनस वाले को जोड़ेंगे। माइनस वाला देखें यहाँ पे कितना है, माइनस में दिया कितना है, माइनस में 6, हम माइनस यहाँ लगा देंगे। आप देखें चिन्ह, यहाँ पे 6.32, फिर यहाँ पे 0.35, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे आप, 0 लिखेंगे। उसके बाद इसको जब घटाएंगे तो यहाँ यहाँ पे माइनस माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ दशमलव लगाएं, यहाँ पे हो जाएगा 6। यानी अब हमें यहाँ पे लिख देना होगा 6.67। अब आप इसको घटाएंगे कैसे, तो सबसे पहले दशमलव के नीचे दशमलव लगाएं, उसके बाद संख्या को लिख दें, संख्या लिखने के बाद उसमें से उसको घटा दें। जैसे हमारे पास संख्या क्या है, 7.664 और यहाँ घटाना किसको है हमें, 6.67। यहाँ कुछ नहीं, आप 0 बढ़ा लीजिएगा और यहाँ माइनस लिख दीजिएगा, घटाइएगा इसको। जब यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 में से जब 0 जाएगा तो 4 लिखेंगे। 6 में से 7 निकल नहीं पाएगा, पड़ोसी से एक उधार लेंगे, अगले वाले को जाके वो 10 के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, हम ये आपको बता रखे हैं। तो जब यहाँ पे हो जाएगा 16 और 16 में से जब आप 7 निकालेंगे तो यहाँ आएगा 9, यहाँ बचा 5, 5 में से 6 नहीं निकल सकता, बगल वाले से हमें फिर से उधार लेना पड़ेगा। तो जो 5 है वो बदल गया किसमें, 15 में, और 15 में से जब 6 निकालेंगे तो आएगा 9.0। यानी जो हमारा उत्तर आएगा वह कितना होगा, 0.994। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार के प्रश्न हमसे बैंक वगैरह में पूछ लिए जाते हैं, बैंक पीओ के लिए, कि भाई इसको दे देगा और कहेगा आप सॉल्व करके बताएं। तो समस्या ये है कि वहाँ हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, इसीलिए ये प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो आप ऐसी स्थिति में ना आए, जब ऐसे प्रश्न दिए गए हों तो बेहद सरलता के साथ आप इसको करें, जानबूझ के इसमें कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाएं। तो अब आपको हम दिखाते हैं कि बैंक पीओ वगैरह में प्रश्न कैसे आते हैं, एक दो प्रश्न हम आपको करके दिखाते हैं। तो दोस्तों देखें, जिन सवालों को हमने आपको बता दिया है उसी के आधार पे बैंक वगैरह में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह प्रश्न आया था, देखें आप यहाँ 33.333 प्लस 3.033 माइनस 2.003 का मान क्या होगा, यह प्रश्न पूछा गया था बैंक पीओ परीक्षा 2009। अब 2009 में यह प्रश्न आया था। अब देखिए करना क्या था, हमने आपको बोला था कि जो प्लस चिन्ह होता है वह प्लस वाली संख्या के साथ हमें जोड़ लेना चाहिए, माइनस वाले को उसके साथ घटा देना चाहिए। तो देखें आप, हमारे लिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे आया हुआ है, कौन सा ऑप्शन आएगा, इसी प्रकार ऑप्शन दिए रहते हैं। तो आप देखें, सबसे पहले करें क्या कि जो प्लस वाले हैं उनको एक साथ जोड़ लें। जोड़ेंगे कैसे, हमने बोला दशमलव के साथ संख्या को लिख लिया करें। दशमलव जैसे यहाँ पे 33.333 है तो इसको लिख दें, फिर दशमलव लगा दें दशमलव के ठीक सामने, फिर उसके बाद आप लिखें यहाँ पे 3 और उसके बाद लिख दें 0 और यहाँ पे लिखें 3 और 3, यहाँ पे लिख दें 0। फिर इसको क्या करें, आप जोड़ दें। जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ भी कितना होगा, 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। अब जो जोड़ने पे हमारा मान आया वह कितना आ गया है, यानी इसको और इसको जब हम जोड़े थे तब हमारा उत्तर ये आ गया था।
अब इसी में से हमें घटा किसको देना है 2.003। तो आप दशमलव के सामने दशमलव लिख दिया करें। उसके बाद क्या करा करें, जैसे संख्या लिखी गई है इधर से लिखें, एक अंक 2 है तो हमने 2 लिख दिया, यहाँ पे 0 लिखें, यहाँ भी 0 लिखो, यहाँ 3 लिख दें और यहाँ पे क्या लिखें 0। अब आप क्या करें, इसको घटा दें। जब आप घटाएंगे तो देखें 6 में से जब 3 निकालेंगे तो 3 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 6 ही बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3 बच जाएगा, यहाँ दशमलव है दशमलव लगाएं, यहाँ पे कितना बच जाएगा 4 और यहाँ पे कितना बच जाएगा 3। इस हिसाब से जो हमारा उत्तर आ रहा है वो क्या है 34.363। अब आप ऑप्शन देखें कि यह किस में दिखाई पड़ रहा है, यानी 34, इसमें 33 है, यहाँ भी 33 है, यहाँ 34 है, लेकिन यहाँ है क्या 34.3, यानी 3 यहाँ नहीं मिला, यहाँ 4 है और यहाँ भी क्या है यहाँ, अच्छा ये ऑप्शन दोनों सेम हो गए हैं, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था 3 होना चाहिए, ये 3 होगा। तो अब देखें आप क्या हो गया है कि ये वाला जो आपको उत्तर दिखाई पड़ेगा वो ऑप्शन डी में दिखाई पड़ रहा है। तो आपका जो सही उत्तर है वह यह है। इसी प्रकार अन्य प्रश्न भी आए हैं, हम आपको वो भी करके दिखाते हैं, तब तक आप इसको समझने का प्रयास करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे हमने आपको जोड़ और घटाना अभी मिला के बताया था, ठीक उसी के आधार पे ये प्रश्न पूछा गया है बैंक पीओ परीक्षा 2010 में। यानी 2010 में बैंक के जो पीओ की परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न आया था। अब यहाँ कंफ्यूजन क्या है, देखें आप जल्दी में गलत क्या कर देते हैं कि इसको इसमें से घटा देते हैं, फिर आप इसको इसमें से घटा के दोनों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसा भी सही है, लेकिन आप तरीका ये लगाएं कि प्लस वाले को प्लस वाले के साथ जोड़ लें, माइनस वाले को माइनस वाले के साथ जोड़ लें, उसके बाद घटाएं। यानी हमने आपको बोला है कि पहले जो प्लस वाला है उसको लिखो, जैसे यहाँ पे लिखें 454.58, फिर दशमलव लगा दें और यहाँ प्लस, यहाँ कुछ नहीं लिखा होता इसका मतलब प्लस है, फिर यहाँ पे देखें कितना लिखा है 121, उसके बाद दशमलव लिखा है 4, 5। अब इसको एक साथ जोड़ लें आप। उसी के प्रकार देखें माइनस वाला जैसे कितना लिखा है 37, यानी कि 376.89 और यहाँ लिखा है कि 4, 2 और इधर कितना है 5 और 9। इसको एक साथ जोड़ लें। जब कुछ ना मिला करें तो 0 लिख दिया करें। जब आप यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ देखें, यहाँ 8 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, 13 का 1, 13 का 3 हासिल लगा 1, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, 9 और 1 10 का हो गया 0 और हासिल लगा 1, यहाँ दशमलव है दशमलव लगा दें। यहाँ लिख देखें 4 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 और 5 और 1 हासिल कितना हो गया 6। अब यहाँ पे देखें ये 5, 2 हो जाएगा 7, लिखें 7 और यहाँ पे देखें 5 और 1 4, 1 कितना हो गया 5। अब इसको भी जोड़ लें आप इसी प्रकार, 9, 2 11 का 1 हासिल लगा कितना 1, ये हो गया 8, 4 12 और 13 का 3 हासिल लगा 1, इसको जोड़े तो 5, 11, ये 6, 5, 11 और 1 हासिल कितना हो गया 12 का 2 हासिल लगा 1 और इसको जोड़ें तो ये हो जाएगा कितना भैया, हो जाएगा ना, इसको जोड़ेंगे तो 8, 8 16 और 1 कितना हो गया 17, 17 का 7 हासिल जोड़ के और हासिल लगा 1 और यहाँ पे हो गया 4। तो अब आप क्या करें घटा दीजिए। तो यानी जब आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 5, 7, 6.03, फिर माइनस लगाएं, लिखेंगे 4, 7, 2.3, 1। अब आप क्या करें घटा दें। घटाने के लिए हमने बोला है कि पहले आप दशमलव के ठीक सामने दशमलव को लिखा करें, जैसे 5, 7, 6.03, फिर दशमलव लगाएं आप यहाँ पे, इसके नीचे दशमलव लगा दें। इधर कितनी संख्या है 3, 1, यहाँ पे कितना है 2, 7, 4। अब आप यहाँ माइनस करके घटा दें। जब आप घटाएंगे यहाँ तो पाएंगे कि 3 में से जब 1 को निकालेंगे तो कितना बचेगा 2। यहाँ पे देखें कुछ नहीं 0 है, 0 1 उधार लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से जब आप 3 निकालेंगे कितना बचेगा 7 बचेगा। यहाँ हो गया 5, 5 में से जब आप 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा 4, 5 में से 2 निकालेंगे तो हो जाएगा 3। अब आप देखें यहाँ पे, यहाँ 7 है और 7 में से 7 जब निकाल देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी 0 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ जब घटाएंगे तो बचेगा 1, यानी 103.72। 103.72 आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि आपका जो उत्तर है, यानी जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन बी है, यह आपका करेक्ट उत्तर है। तो इस हिसाब से आपके इस प्रश्न का हल यह होगा। इसी प्रकार के कई प्रश्न आएंगे बैंक पीओ वगैरह में, बहुत सरल सरल। आप अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझ लीजिए ताकि आप उन सारे चीज़ों को कर पाएँ। तो आप एक बार इसे देख लीजिए, फिर हम आपसे आगे बात करते हैं।